आज बात करेंगे मसाई डेटा एनालिस्ट वर्सेस वेब डेवलपमेंट पार्ट टाइम कोर्स के बारे में। तो कौन सा कैसा है, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा बेस्ट रहेगा। तो ऐसा जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और आधा ना देखें, आधे से अच्छा बिल्कुल ना देखें, क्योंकि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। ओके, तो पूरा देखें वीडियो। तो जो डाटा एनालिस्ट है उसमें फ़ीस की बात करें तो इसमें फ़ीस लगती है 2.5 लाख, और जो वेब डेवलपमेंट पार्ट टाइम है उसमें लगती है 3 लाख रुपए। जो पहले 50 हज़ार रुपये कम थी, पहली डाटा एनालिस्ट की थी 2 लाख रुपए, और इसकी वेब डेवलपमेंट की थी पहले पार्ट टाइम की 2.5 लाख रुपए। तो जो अब बढ़ के हो गई है 3 और ये हो गई 2.5। तो जो वेब डेवलपमेंट है जो मसाई ने स्टार्ट किया था, तो ये वेब डेवलपमेंट मसाई स्कूल बहुत पहले से जब स्टार्ट तब से पढ़ा रही है, पहले फुल टाइम फिर इन्हें पार्ट टाइम भी स्टार्ट किया है। और जो डेटा एनालिस्ट है जी, इन्होंने एक कंपनी ख़रीदी हुई है प्रेफलीफ करके, इसको $1 मिलियन लगभग 7-8 करोड़ रुपए में ये इन्होंने एक कंपनी ख़रीदी है। तो जो मतलब इसी फील्ड की थी, तो इसको एक्वायर कर लिया है। तो उसी का मतलब इसी से ही कोर्स हो गया है जी। इनका लगभग 1 साल हुआ है अभी इन्हें लॉन्च किए हुए, डेटा एनालिस्ट पूरा नहीं हुआ है अभी 1 साल। तो जो डेटा एनालिस्ट है वो फाइनल ईयर और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। तो इसमें आपको जो आजकल डेटा साइंस की बहुत डिमांड बढ़ रही है, तो इसमें आपको क्या है कि पहले पढ़ाया जाता है नेट में, 1 मिनट रुकिए मैं नेट खोल लूँ। हाँ, इसमें आपको पहले पढ़ाया जाता है, फिर जब जॉब लगती है तब आपको वो दिया जाता है, ठीक है, मतलब फीस देनी होती है। तो इसमें ये है 24 LPA सैलरी हाईएस्ट, 90% इनका अभी तक प्लेसमेंट रेट है, और 7.6 LPA एवरेज है। तो जो बहुत सारे बच्चे बैच के होते हैं तो उनसे ये निकाला जाता है ऐड करके। तो ये इनके कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसको आपको ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट देना होगा, MSET टेस्ट, वो क्लियर करना पड़ेगा, जो कि अब थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, पर आप मेहनत करेंगे तो निकल जाएगा। तो उसको निकालने के बाद आपको उसमें 1 महीने तक मतलब पढ़ाया जाएगा। तो 1 महीने तक आप पढ़ेंगे बिल्कुल फ्री मतलब कैसा कि आप 1 महीने बाद छोड़ सकते हैं आराम से, उसके बीच में भी छोड़ सकते हैं, आपको 1 भी रुपये नहीं लगेगा, और ना आपको 1 महीने तक IAS साइन करना पड़ेगा। उसको पहली यूनिट कहते हैं। तो ये 7 मंथ का कोर्स होता है। इसमें क्लासेस 7 से लेकर 12 बजे तक चलती हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को चलती हैं 3 PM to 10 PM, ठीक है। तो इसमें क्वालिफिकेशन आपका जी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए 12th क्लास, और अभी आपको 2023 में ग्रेजुएटिंग होना चाहिए, किसी बैकग्राउंड से चलेगा, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे होना चाहिए, ज़रूरी है ये इनके क्वालिफिकेशन। अगर ये नहीं है तो आप मतलब इसमें एनरोल नहीं कर सकते। तो एज भी लिखी हुई है मिनिमम, और पैन कार्ड चाहिए, 18 साल के तो आप होने चाहिए, और आधार कार्ड भी ज़रूरी है, तो होना तो बनवा लें। और इसमें 2 से 4 GB तक लग जाएगा आपका रोज़ का। कम्युनिकेशन होना चाहिए आपको, मतलब थोड़ी ठीक ठाक होना चाहिए। तो ये इनके सर हैं। तो इसमें ये जो पहली यूनिट होती है उसमें 5 वीक होते हैं, इसमें एक्सेल SQL पढ़ाया जाता है। फिर इसके बाद एक इनका एवोल्यूशन टेस्ट होता है, तो जो उसको पास कर लेता है वो यूनिट 2 में जाता है, और IAS साइन करता है यूनिट 2 में 1 महीने के बाद, ठीक है। तो अगर आप यूनिट 2 के बाद छोड़ते हैं, तो यूनिट 2 या यूनिट 3, 4 में छोड़ते हैं, तो आपको 50,000 रुपये देने पड़ेंगे पेनल्टी। और अगर आप 5 यूनिट में छोड़ते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, तो आपको पूरी फ़ीस देनी पड़ेगी, क्योंकि मसाई आपके ऊपर इतनी मेहनत कर रहा है और आपको पढ़ा रहा है इतना, अपने ऊपर अपने टीचर्स पैसे खर्च करके लगा रहा है, वो आप फिर छोड़ देंगे पढ़ने के बाद, तो फिर मसाई को नुकसान होगा ना ऐसे, तो बच्चे फिर, तो इसीलिए ये लगाया जाता है। तो आप अगर बिल्कुल सीरियस हैं तो ही आइए, फालतू टाइम पास करने के लिए रील्स चलाइए, शॉर्ट्स चलाइए, है ना, और PUBG खेलिए, पर ये धन मत आइए। जो अगर आप सीरियस हैं बिल्कुल जॉब के लिए, IT सेक्टर में पढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए, तभी आइए। तो ये है, में ये पढ़ाया जाता है एक्सेल SQL पाइथन, फिर उसके बाद गैसमीट SQL, केस स्टडी, टैबलो, प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स, मशीन लर्निंग, फिर उसके बाद प्लेसमेंट। तो वो करीबन 7-8 मंथ हो जाते हैं, 8 मंथ लग जाते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फ़ीस है वो है 2.5 लाख रुपये। जो आपकी जॉब लग जाएगी तो आप उसको दे सकते हैं, करीबन 8-9 हज़ार रुपये की EMI बनती है। तो आप 2-3 साल में आपकी चुक जाएगी। और अगर आपकी मतलब जॉब छूट जाती है तो आपको पुश हो जाएगी आपकी EMI, फिर आपको मसाई फिर से प्लेस कराएगी, ठीक है। तो मसाई एक बहुत ही पुरानी पे आफ्टर प्लेसमेंट की बहुत ही पुरानी सबसे पहली कंपनी है मेरे हिसाब से, इसको लगभग 4 साल तो हो ही गए होंगे। तो ये है जो इनका डाटा एनालिस्ट अभी नया आया है, तो इतना खास मतलब वो नहीं है, इसका रिपोर्ट्स नहीं है, मतलब प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, और ज़्यादा आपको लिंक्डइन पे बच्चे भी नहीं मिलेंगे। मैंने भी देखा तो एक जो दीदी हैं वो मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो बिजनेस एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये कोर्स किया था। और एक 2 और मैंने देखे जो उसमें डेटा एनालिस्ट हैं, कौन सी कंपनी है यार वो,
हाँ, कनेक्ट एंड हील। तो मैंने इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं देखे अभी इसके लिंक्डइन पर। तो मैं मसाई से कहूँगा एक बार कि आप इन बच्चों का एक वो बना के पोर्टफोलियो कि कौन कौन कहाँ कहाँ प्लेस हुए हैं एक बार लिंक्डइन पे ज़रूर डालें, ताकि हम इन स्टूडेंट से कनेक्ट कर सकें, पता कर सकें कि कैसा क्या है डेटा एनालिस्ट में। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं वेब डेवलपमेंट पार्ट टाइम। तो इसके लिए भी सेम है, इसमें आपको फ़ीस बढ़ जाती है आपकी 50,000, 3 लाख रुपए लगती है। तो इसमें लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ऊपर, ये है 5 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है। ये है 8 से 11 वीकेंड्स पर, और सैटरडे को 10 से 5 और 8 मंथ का कोर्स है। तो इसमें भी सेम ही वो है, वैलिड आधार कार्ड हो ये, तो आपको फाइनल ईयर स्टूडेंट होना चाहिए या फिर आपको वर्किंग प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसमें वो 1 महीने आपको बताया था फ्री पढ़ाया था, तो ये सब पढ़ाया जाएगा जावास्क्रिप्ट। फिर उसके बाद आपको ये सब पढ़ाया जाएगा रिएक्ट, नोड.js, HTML, CSS, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। 3 लाख रुपए की आपकी फ़ीस होगी, जो आपको 8-9 हज़ार रुपये की बनेगी EMI। तो 3 साल में आपको चुकाना होगा 2,000 से ज़्यादा हायरिंग पार्टनर से। और मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो मुझे तो भाई वेब डेवलपमेंट ज़्यादा सही लगा है, क्योंकि आई एम CS स्टूडेंट, वेब डेवलपमेंट एक अच्छी डिमांड मतलब स्किल है। और डेटा एनालिस्ट में क्या है, डेटा एनालिस्ट में मुझे थोड़ा उतना बच्चे क्या है, वेब डेवलपमेंट के मतलब ज़्यादा बच्चे दिखे प्लेस, ठीक है। और डेटा एनालिस्ट की मुझे 4-5 बच्चे दिखे लिंक्डइन पे, जो मतलब प्लेस्ड हैं किसी कंपनी में। तो अभी क्या है जी, डेटा एनालिस्ट का नया आया है ना, तो इसलिए बच्चे नहीं दिख रहे हैं। और अगर आपको डेटा एन में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको प्रोग्रामिंग में तो ज़्यादा मतलब वो नहीं है इंटरेस्ट, क्या है कि वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, DSE से होता है। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है, आपको बढ़िया एक्सेल में, SQL में, है ना, डेटा को फाइंड करने में, एक प्रोजेक्ट बनाने में, है ना, जैसे किसी भी, जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट का पूरा एक वो बनाने में, चार्ट बनाने में कि कौन प्लेयर ने कब खेला, कैसा खेला, कितना रन रेट था, किसने कितने छक्के मारे, किसका मतलब किसका रन कैच आउट ज़्यादा है, तो मतलब ये रिपोर्ट बनाई जाती है उस पर एक फ़ोटो में। तो वही सब होता है डेटा एनालिस्ट में। तो अगर आपका इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपको डेटा एनालिस्ट में इंटरेस्ट है तो आप वो करिए। अगर आपको वेबसाइट बनाना है, ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इस साइड आपको जाना है, तो आप वेब डेवलपमेंट ही चूज़ करें। तो मेरे हिसाब से तो मैं वेब डेवलपमेंट को चूज़ करूँगा, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे सही लगता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी बढ़िया रहती है, वो आप सीख जाते हैं तो आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, अपना स्टार्टअप भी कर सकते हैं छोटा मोटा, ठीक है। और फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं इसमें वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी वेब डेवलपमेंट इज़ बेस्ट। बट अगर प्रोग्रामिंग नहीं अच्छी लगती है तो आप डेटा एनालिस्ट भी जा सकते हैं। और मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे वेब डेवलपमेंट अच्छी लगती है। तो थैंक यू फॉर वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट।